कई लोगों के मन में ये बात आती है और हम अक्सर कहते भी हैं कि कथा सुन सुन फूट्या कान, तो भी ना पाया ब्रह्म ज्ञान। इतनी बार इतने समय तक भगवान की कथा सुनी तो भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन इस कथा को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, और वो नजरिया ये है कि मान लीजिए कथा सुनकर के ब्रह्म ज्ञान ना भी पा सके तो भी इस कथा में आना व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? बोले आप किसी नल के नीचे बैठो, गर्मी पड़ रही हो, और उस तपती हुई गर्मी में, चिलचिलाती धूप में अगर आप किसी नल के नीचे बैठ करके ठंडे पानी से स्नान करो तो ज्यादा कुछ तो नहीं, पर जितनी देर उस पानी के नीचे बैठे रहोगे उतनी देर तो शीतलता मिलेगी ही मिलेगी। बाकी बाद में फिर धूप में चले जाएंगे वो बात अलग है, पर जितनी देर उसके नीचे बैठे हैं उतनी देर तो ठंडक महसूस होगी। ठीक उसी प्रकार बाद में कथा कितना लाभ देगी न देगी वो बाद का विषय, देती तो है, पर फिर भी अगर कोई इस पे प्रश्न उठाता है कि नहीं नहीं कथा तो क्या लाभ देगी, लेकिन जितनी देर हम यहाँ भगवान की कथा में बैठेंगे कम से कम उतनी देर तो हम जीवन में बुराइयों से बच पाएंगे, उतनी देर तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि आजकल का जीवन ऐसा हो गया है कि उसमें भगवान की याद आती नहीं है। संसार की बाकी सब चीजें याद रहती हैं, खाना पीना, सोना, हंसना, सब याद रहता है। हमने कल भी कहा था, पर भगवान की याद नहीं रहती, भगवान का स्मरण नहीं रहता। तो कथा क्या कराएगी? यहाँ बैठ करके किसकी याद दिलाती है कथा? अब यहाँ बैठ करके हम किसी अभिनय की बात तो करेंगे नहीं, किसी राजनीति की बात तो करेंगे नहीं। यहाँ बात होंगी भगवान की, यहाँ बातें होंगी उनके स्वभाव की, यहाँ उनके नाम का कीर्तन होगा। तो जितनी देर हम यहाँ बैठे उतनी देर तो भगवान की कथा हमें भगवान से जोड़े रखेगी। इसलिए आज के समाज में अगर सबसे उत्तम कोई साधन है भगवान को याद करने का या भगवान से प्रेम कराने का, तो वो भगवान की कथा है। उसमें भी भागवत, जब श्री, आगे आज का प्रसंग है पर अभी याद आ रहा है तो बता रहे, जब श्री व्यास जी ने अन्य पुराणों में भगवान का यश भी गाया, लेकिन नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने अन्य पुराणों में भगवान की प्रभुता का वर्णन किया है, वो भगवान कितना बड़ा है ये बताया है, पर वो भगवान कितना अपना है ये नहीं बताया। बड़ा तो बता दिया, उनके वैभव का वर्णन तो कर दिया। तो व्यास जी ने कहा यही तो करना था, भगवान की यश कीर्ति तो गानी थी। बोले हाँ, भगवान की यश कीर्ति गानी थी, आपने वो सब गाई अन्य पुराणों में, पर भगवान का स्वभाव कैसा ये नहीं बताया। क्योंकि भगवान के स्वभाव से ही तो प्रेम होता है। वो कितने बड़े प्रेमी हैं, वो कितने बड़े भक्त वत्सल हैं, आपने ये नहीं बताया। उन रचनाओं को पढ़ करके भगवान से श्रद्धा तो हो जाएगी, पर भगवान से प्रेम नहीं होगा। ऐसा कुछ लिखो ना जिसको पढ़ करके भगवान से प्रेम हो जाए। तब श्री व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये इसलिए लिखा कि इसको पढ़ करके भगवान में श्रद्धा नहीं लानी है, इसको सुन करके भगवान से प्रेम प्रकट करना है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, आप सब उसको इस दरभंगा की धरती पर बैठ करके
श्रवण पान कर रहे हो। ये हमने कल भी कहा था कि भगवान की कृपा से ही संभव होता है। भगवान स्वयं जिनको कृपा करके यहाँ लाते हैं वही आ सकते हैं, और आने पर भी ऐसे कई हैं जो यहाँ आकर के भी उनका ध्यान यहाँ नहीं रहता है। मतलब आप सब तो नहीं, पर हम किसी किसी का बता रहे हैं कि यहाँ आकर के भी ध्यान यहाँ नहीं रहता है। यहाँ आकर के भी ध्यान इधर उधर बस प्रपंचों में ही लगा रहता है। क्या हो रहा आसपास, कथा में ध्यान कम रहेगा, व्यासपीठ पे ध्यान कम रहेगा, चारों तरफ माहौल ज्यादा देखते रहेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आ रहा है तो उससे हाय हेलो कर दिया, फिर टीवी देख लिया, टीवी दिख रहे हैं हम नहीं दिख रहे, बोला आज चल नहीं रहा टीवी, पता नहीं है। तो हमारा ध्यान प्रपंचों में ज्यादा रहता है। पर धन्य है वो लोग जो प्रपंच छोड़ करके जिनका मन, जिनकी रुचि भगवान की कथा में हो जाती है। तो ऐसी भगवान की कथा है, बड़ी रसमयी कथा है। इस रसमयी कथा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, भगवान कहते सारा जीवन सुनते रहो, सुनते रहो, अंत काल तक सुनते रहो। और जब तक सुनते सुनते गिनती ना भूल जाओ ना कि कितनी बार सुना है, तब तक समझना भी नहीं कि तुमने सही ढंग से सुना। ये जब तक गिनतियां याद रखोगे ना कि इतनी बार तो हमने सुन ली। कई लोग हर चीज की गिनती रखते हैं, कितना दान कर दिया, कितना पूजन कर लिया, कितनी नाम जाप कर लिया। नाम जाप का गिनती हम भी करते हैं, करना चाहिए, पर उसका मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए कि नाम इतना जाप हमने कर लिया। इसलिए करना चाहिए कि कम से कम इतना तो हमें रोज जाप करना ही करना है। दोनों में फर्क है। एक आदमी माला इसलिए जप रहा है, गिनती इसलिए कर रहा है कि हमने इतनी माला जप ली। एक इसलिए गिनती कर रहा है कि हमको इसलिए गिनती रखनी है कि इससे कम नहीं हो जानी चाहिए, हर रोज इतनी तो मात्रा में लेना ही लेना है। जैसे कभी कभी डॉक्टर नहीं सिरप देते हैं, तो सिरप के साथ एक ढक्कन आता है, उसमें मात्रा लिखी होती है कि इतना, यहाँ तक जो उसकी लाइन होती है, यहाँ तक इतनी तो लेनी ही लेनी है, इससे कम नहीं लोगे तो असर नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई गिनती कर भी रहा है भगवान के नाम की, तो इस भाव से करे कि इतना तो हर रोज हमको करना ही करना, इससे कम नहीं जाना, ऊपर जाओ, ऊपर जितना जा सक, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो 16 माला जाप कर ली, और जैसे 16 माला पूरी हुई, माला लपेट के अलमारी में पैक करके रख दी, हो गई गिनती पूरी। ऐसे लगता माला नहीं, जैसे कोई सुबह सुबह रूटीन नहीं करता, कपड़े धोने, रोटी बनानी है, ऐसे ही चलो माला करनी, हो गई खत्म। ऐसे नहीं होता। किसी की दुकान हो, उस दुकान पर आपका रोज का गल्ला बनता है 5,000 रुपया, मान लीजिए। अब 5,000 का एक दिन सुबह सुबह 10-11 बजे आमदनी हो गई, 10-12 बजे ही आपको 5,000 रुपया मिल गया। तो 5,000 रुपया मिलने के बाद 10 बजे दुकान ताला लगा के घर चले जाते हैं क्या कि बस हो गया काम, जितना होना था, रोज का गल्ला जितना आना था मिल गया? बताइए ना, करते हैं ऐसा? पूरे दिन बैठेंगे, चाहे वो 1 घंटे में मिल जाए, घंटे भर में भी मिल जाएगी रोज की कमाई, तो भी हम और मन में आता और मिल जाए और मिल जाए। वैसे ही श्री प्रहलाद जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक लोभी को पैसा पसंद है, वो पैसा के लिए कुछ भी करेगा, धन से उसका लोभ है। एक कामी को नारी प्रिय है, वो नारी के लिए कुछ भी करेगा। वैसे ही तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में आपसे भी वैसा ही प्रेम हो जाए, आपके अलावा हमको कोई भाए नहीं। जैसे व्यसनी को व्यसन के अलावा कुछ नहीं भाता। अगर तुलसीदास जी ने ये मांगा, प्रहलाद जी ने ये मांगा, ध्रुव जी ने ये मांगा, ध्रुव जी भगवान से क्या कहते हैं? भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए बता बेटा, तो भगवान को लगा ये हंस के बोलेगा कि प्रभु आप मिल जाओ, पर ध्रुव जी ने कहा ना,
क्या चाहिए हमको? बोले प्रभु आप तो मिल गए, हमें आप नहीं, हमें आपकी कथा चाहिए। और कथा भी कैसी चाहिए? ध्रुव जी कह रहे हैं ऐसी चाहिए कि जैसे एक नशेड़ी को नशा लग जाता है ना, वैसे ही हमको आपकी कथा का नशा लग जाए। नशे वाले को आप कुछ भी दे दो नशे के अलावा, उसको वो कुछ भी पसंद नहीं आएगा, उसको वही चाहिए, उसको तलब रहती है उसकी। वैसे ही भगवान के कथा प्रेमी को भी कथा की तलब रहती है, कथा की इच्छा रहती है। और ये नशा भाग्यशाली लोगों को लगता है। बाकी तो दुनिया में सब इधर उधर के नशे में पड़े ही हैं, आपको पता है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं। क्योंकि खान पान गलत होता तो विचार गलत होता है। जैसा खाना तामसिक खाओगे तो विचार भी तामसिक हो जाएंगे, पर अगर भोजन सात्विक होगा तो विचार सात्विक होंगे। तो उस नशे को तो दुनिया करती है, उस नशे में क्या है? लेकिन असली बात तो तब है जब भगवान की कथा का, भगवान के नाम का एक नशा लग जाए, आदत पड़ जाए। आदत ऐसी पड़ जाए, आदत बहुत बुरी चीज है ना, किसी भी चीज की आदत पड़ जाए छूटती नहीं है। पर भगवान की कथा की आदत एक ऐसी आदत है जो जिसको पड़ जाए उसका कल्याण कर देती है। इसलिए अपने आप से पूछिए आपके जीवन में कौन कौन सी आदतें हैं, और फिर ये देखिए अपने आप से ये पूछे क्या भगवान की कथा की आदत भी है? क्या ऐसा होता है कि जब भगवान की कथा नहीं मिले तो मन में बेचैनी पैदा हो? क्या ऐसा होता है जब भगवान की कथा नहीं मिले तो ऐसा लगे अरे राम बहुत दिन हो गए कोई आ नहीं रहा दरभंगा में? कोई भगवान की कथा सुनने मिल जाती तो बड़ा आनंद होता। ये जिसके मन में भाव जाग जाता है ना एक बार, फिर समझो अब धीरे धीरे भगवान आपको अपनी ओर खींचने लगे। अपनी ओर खींचने के लिए पहले भगवान अपनी कथा से प्रेम करवाते हैं और कथा फिर उनसे प्रेम करवाती है। इसलिए भगवान की कृपा से ही इस कथा को प्राप्त करना संभव है। आप सब बड़े सौभाग्य से यहाँ पितृपक्ष में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हो। कल भी हमने बताया कथा पितरों को गति देती है, और जो यहाँ बैठे हैं उनको बोलिए ना, कल जो आए थे कौन कौन आया था कल? बताओ फिर। जो चले गए उनको भागवत गति देती है, और जो बचे हैं बाकी उनको भागवत मति देगी। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।